आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राहुल गांधी का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बीजेपी मुस्तकबिल करीब में ओबीसी, एससी और एसटी कोटे को खत्म करने की कोशिश करेगी। महबूबा का कहना है कि बीजेपी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। गोपालपुरा, चित्रगुल, शांगस, नौगाम, अच्छाबल और अनंतनाग के दीगर इलाकों में पार्टी रोड शो से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि लोग पीडीपी पर यकीन रखते हैं और इसी वजह से एनसी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों के कारकुनान इख्तिलाफात को दूर करके एक बड़े मकसद के लिए पीडीपी का साथ दें। महबूबा के साथ पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। महबूबा ने लोगों से पीडीपी को वोट देने की अपील की। वो तो आरएसएस का एजेंडा है कि जितनी भी रिजर्वेशन है गरीब लोगों की, बैकवर्ड क्लासेस की, उसको खत्म करके वो सिर्फ एक क्लास को आगे चलाना चाहते हैं। बाकी जितने भी गरीब हैं, बैकवर्ड है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनकी रिजर्वेशन खत्म करके सब कुछ लोगों को देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा अमीर इस वक्त है और जितनी गुर्बत पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में हुई है, इतनी गुर्बत कभी नहीं थी। देखिए, पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है। पीडीपी उस वक्त बनी है जब लोग घर से बाहर नहीं आ सकते थे, जब लोग बंदूकों के बीच में फंसे हुए थे। और पीडीपी ने जो 3 साल में काम किए वो दूसरी जमातों ने 50 साल में भी नहीं किए। और लोग समझते हैं कि आज का इलेक्शन सरकार एमएलए बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट में उस शख्स को भेजने के लिए है जो उनकी तर्जमानी सही मामले में करे। तो मुझे लगता है लोगों का अच्छा। अपनी पार्टी की जानिब से गौरीपुरा, अवंतीपुरा में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने लोगों से खिताब किया और कहा कि यहां 70 साल हुकूमत करने वाली जमातों ने हर वक्त आवाम को धोखा दिया और मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी सच्चाई की सियासत कर रही है और इस बात पर यकीन रखती है कि तरक्की सिर्फ मरकजी हुकूमत की मदद से हो सकती है, इनकी मुखालफत करने से नहीं। इनके साथ पार्टी के कई दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। गौरीपुरा में ऐसा जलसा होगा, कभी सोचा था? ये देखिए, ये खाली सच की सियासत का जलवा है जिसमें आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं। और हम ब्लैकमेल ना लोगों को करना चाहते हैं और ना दिल्ली को करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली को हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि ये जो अमन है, इस अमन का फ़ायदा उठाओ। और उन रिवायती सियासतदानों ने जो हमें ज़ख्म दिए हैं या जो उन्होंने लूट यहाँ की है, हमारे लोगों को उससे नजात दिलाओ। मेरा मिशन है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई वर्क, इनकम्प्लीट वर्क। अल्लाह के फजल से खाली जो कत्ल में डायरेक्ट मुलविस होगा या ऐसे इल्ज़ामात में, उनके लिए मैं शायद कुछ नहीं कर रहा, वो कानूनी इससे जाएंगे। बाकियों का तो क्यों नहीं, हक है। व्हाट इज़ दिस? ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ ना इंसाफी की हद है जो ये कर रहे हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी काम किया नहीं है, जमात इस्लामी वालों ने या दूसरी दीनी जमातों ने। तो से मुशाल रेडियो सही हमारी। चलो शुक्रिया। ये तो हमारे मुआशरे के लिए ज़रूरी है जमात। आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में रोड शो किया। आज़ाद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की कि वो अनंतनाग राजौरी लोकसभा इंतखाबात को खराब मौसम की वजह से मौखर करे। हमने भी मांगा है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सड़क खुलती है मई में, और आज यहाँ आने के एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में 3 दिन लगते हैं और 2 रातें लगती हैं। ये कैसी का संभव हो? हाँ, कोई हेलीकॉप्टर से आए तो उनको दूसरी बात है, लेकिन आज बरसात में हेलीकॉप्टर में पिछले 3 दिनों से वो भी नहीं उड़ सकता था। तो इसलिए हमने कहा था जब तक सड़क नहीं खुलेगी, मई में खुलती है, तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदमी राजौरी पुंछ पब्लिक मीटिंग करके वापस जा सकता था श्रीनगर अनंतनाग पब्लिक मीटिंग करके यहाँ आ सकता। अब यहाँ जब 7 दिन के लिए आना हो तो यहाँ सब डाक बंगलो तो अधिकतर इलेक्शन कमीशन वाले बैठे हैं, तो लीडर बैठेगा कहाँ, उसकी सिक्योरिटी बैठेगी कहाँ? तो कम से कम अगर ये रास्ता होता
तो आप वापस हेडक्वार्टर पे, स्टेट हेडक्वार्टर पे पहुंचते, अपने अपने घर जाते। और फेक वीडियो से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह के फर्जी वीडियो अपलोड करने पर केस दर्ज हुआ है। मागाम के नौजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मागाम पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह के फर्जी वीडियो अपलोड करने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी की दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज हुई है। नौजवान की शिनाख्त होना अभी बाकी है। नौजवान ने ट्विटर हैंडल पर फर्जी वीडियो अपलोड किया था। तो आपको बताते चले कि मागाम के नौजवान के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई। मागाम के नौजवान के खिलाफ बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने 370 को लेकर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां सीएए जैसे कानूनों पर बोल रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि 370 सीएए राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक संविधान लागू नहीं हुआ। 370 हटने के बाद पूरे देश में संविधान लागू हुआ और तब जाकर जम्मू कश्मीर में दलितों को रिजर्वेशन मिला। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, सीएए को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है सीएए को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी, और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सलमान सागर ने वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सवाल किया है कि मोदी किस तरक्की की बात कर रहे हैं। सागर ने कहा कि यहां सड़कें हल्की बारिश में ही बंद हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हमारे पास जो कुछ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2014 से पहले बरसरे इक़्तिदार आई हुकूमतों की देन है। आज पूरे गांव फटे हुए हैं। अभी हम कुलगाम का देख रहे थे, कभी नॉर्थ कश्मीर का देख रहे हैं। सो हर जगह तबाही। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर वोट कर रहा है और 4 जून को पता चल जाएगा। जो प्रधानमंत्री यहाँ के बारे में बोल रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ के बारे में रुझान है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यहाँ के लोगों की बात को दबाया जा रहा है। तो पहली बार लोगों को अच्छी तरह से मौका मिल रहा है 2019 के बाद। तो हमें पूरा यकीन है लोग जवाब देंगे, पॉलिटिक्स का भी और डेवलपमेंट का भी, क्योंकि डेवलपमेंट कोई नहीं है। जो सड़कें, अस्पताल, रोड बने थे 2019 से पहले वही आज भी है। तो हम इस बात से टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ कोई तरक्की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। आने वाले चुनाव में कितना कॉन्फिडेंट है आप? किनके A-B-C टीम भी बताई जा रही है कि मैदान में है, तो कितना कॉन्फिडेंट है आप कश्मीर से? अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। हमें पूरा यकीन है कि लोग जवाब देंगे इस चीज़ का। हमारे कैंडिडेट्स बेस्ट हैं। उमर साहब, अगर उमर साहब की बात की जाए, रूहुल्लाह साहब की बात की जाए, या ये हमारे मियाँ साहब की बात की जाए, हर जगह हमने बेस्ट कैंडिडेट्स खड़े किए हुए तीनों की तीनों जगह पे। और लोगों का रुझान भी हम देख रहे हैं और लोगों का सपोर्ट देख रहे हैं। और जो अभी अंडर करंट भी है, और जो लोग शायद जो लोग सड़कों पे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमें पता चल रहा है, जो हमें फीडबैक है, जो हमें ग्राउंड से पता चलता है कैंपेनिंग करके, लोग जवाब देंगे। और ये बेहतरीन इलेक्शन होगा और मैसिव पार्टिसिपेशन के साथ साथ
लोग बहुत सी बात का जवाब देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जिता के तीनों जगहों पे। उधर वजीर-आजम के इंटरव्यू पर कांग्रेस तर्जुमान साहिल शर्मा ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से हुकूमत करने वाली बीजेपी के पास तनाज़ात को बढ़ाने के अलावा बात करने का कोई मसला नहीं है। विडंबना देखिए कि 10 साल से जो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है उसके पास मुद्दों की कमी है, वो मुद्दों के आधार पर जो है वो वोट नहीं मांग रहा। आज भी 10 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद भी उसको अपनी विपक्षी पार्टी का मैनिफेस्टो याद आ रहा है। और अब इनको मुस्लिम लीग क्यों याद आ रही है? मैं पहले मुस्लिम लीग की बात करूं, क्योंकि आज़ादी से पहले अगर आप इनका इतिहास देखें तो आज़ादी से पहले जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये अपना सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, वो फजलुल हक की सरकार में बंगाल में जो थे मंत्री थे, और उन्हीं की सरकार में जो था पाकिस्तान टर्म जो कायम हुआ था। इनके सबसे बड़े लीडर लाल कृष्ण अडवाणी, जिन्ना की मज़ार पर जाकर मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे बड़ा जो है वो सेकुलर घोषित करके आ गए थे। इनके जसवंत सिन्हा ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना की बड़ी तारीफें की। तो इसलिए ये मुस्लिम प्रेम जो है वो इनको जो है बार बार याद आता है। जहां तक हमारे घोषणा पत्र की बात है, देखिए बुखलाहट है, ये बुखलाहट है उनके मन में, तभी उनके मुंह से इस तरह के शब्द बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कह रहा है? कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि हम 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो 10 साल शासन में रहने के बाद भी आप भर नहीं पाए, हम उन 30 लाख पदों को भरने का काम करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि 1 लाख रुपया जो इस देश की सबसे गरीब महिलाएं हैं, हम उनके खाते में डालने का जो है काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि जिन किसानों के राह में आपने किले बिछाई, जिन 750 किसान आपकी कुनीतियों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से शहीद हो गए, उन किसानों के लिए जो है हम मिनिमम सपोर्ट जो है वो देने का काम करेंगे। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री की बौखलाहट है जो उनके बयानों से जो है बाहर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का फर्जी वीडियो अपलोड करने वाले इलियास मीर मागामी के खिलाफ शिकायत दर्ज करके इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के जाली वीडियोस का इस्तेमाल करके वादी में फिरकावाराना तनाज़ा फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह न सिर्फ बीजेपी के वज़ीर दाखिला है बल्कि वो मुल्क के वज़ीर दाखिला है। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जो रिजर्वेशन है उस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, और उस स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ कर डबिंग करके उसको कुछ और दिखाया गया है। और जिस तरह से उस वीडियो को यहाँ सर्कुलेट एक्स पे किया गया है, मुमकिन था कि जहां कुछ कम्युनिटीज है उसमें OBC को टारगेट किया गया है, ST को टारगेट किया गया है, SC को टारगेट किया गया, उससे यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के हालात है, खासकर कश्मीर जो बहुत सेंसिटिव हिस्सा है, उससे यहाँ अमन को खतरा पहुंचने का लाहक था। बेसिकली ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश थी, और उनकी जो यहाँ LI पार्टियां हैं उनकी एक सोची समझी थी कि मुझे लगता है कि इसके पीछे तो 2 ही कारण थे। एक कारण है कि कश्मीर में फिर वो बदमनी फैलाई जाए, कश्मीर में फिर वो हल्ला हंगामा हो, प्रोटेस्ट हो, प्रदर्शन हो, और जो कम्युनिटीज, जिन कम्युनिटीज को टारगेट किया गया था, वो सड़क पे निकल के इलेक्शन में बाइकाट करें, क्योंकि हार का डर जो कांग्रेस को सता रहा। और उसी कांग्रेसी वर्कर इलियास कोई है, मागामी नाम से कोई आदमी है, जिसने ये जो डबिंग वीडियो है, जो डॉटेड वीडियो है, उसको यहां सर्कुलेट किया था। और ऑलरेडी मैंने उसकी कंप्लेंट PS राजबाग में भी मैंने उसकी कंप्लेंट की है, और मेरी IG साहब से और SSP बडगाम से भी, और कंसर्न जो SHO है मागाम, उनसे भी मेरी बात हुई है, और उन्होंने इंश्योर किया है कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पॉलिटिक्स से उठकर एट ऑल देश के गृह मंत्री के खिलाफ गलत एलिगेशन लगाना, वो जैसा मेरा भी गृह मंत्री है, वहां वो सबका गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर सबके हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए इतने बड़े मिनिस्टर के खिलाफ फेक एलिगेशंस लगाना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जुर्म है। और साइबर एक्ट के तहत जो उसके रूल्स है, जो नॉर्म्स है, उसके तहत मैंने ऑलरेडी साइबर क्राइम के जो हमारे SSP है उनसे भी बात की है, और मुझे लगता है कि आज पुलिस उसके खिलाफ एक्शन करेगी, जैसे मुझे आश्वासन दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में दंगे कराने के लिए, जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट कराने के लिए कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है, और उसको जो मदद कर रही है वो डिफरेंट जो इनकी अलाइज पार्टी है, चाहते हैं कि यहाँ बाइकाट हो, और बाइकाट पे वो महज चंद हजार वोट से फिर वो यहाँ के MP मुंतखब होकर आ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने दीगर लीडरान के हमरा कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का दौरा किया और उन्हें सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने सरकार से मुतालबा किया कि मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम की जाए। उमर ने कहा कि वो आज यहाँ सियासत करने नहीं आए हैं, बल्कि आवाम के साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहते हैं।
उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जिले में सैलाब से लोगों को जबरदस्त मुश्किलात दरपेश हैं। सरकार को तरजीही बुनियादों पर लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने अपना कैंपेन जो है वो रोक के फ़ौरन अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पे आके हालात का जो है जायज़ा लेना चाहिए। और सुबह से इसी कोशिश में लगा हूँ कि जहाँ जहाँ इस सैलाब से लोगों को नुकसान हुआ है, एक तो खुद हाल देखूँ और उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों की हम मदद कर सकेंगे इनकी मदद करने की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के घर जाकर उनके साथ इजहार हमदर्दी की। लोन ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों से आवाम जबरदस्त परेशान है, लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लोन ने सरकार से मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए अफसरान की टीमें रवाना की जाएं। लोन ने कहा कि इस आफत पर कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए। एरिया से मैं अपील करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और मैं एलजी साहब को भी अपील करूंगा कि एसडीआरएफ नॉर्म्स से हटकर ओवर एंड अबाउ यहाँ नुकसान ज्यादा हुआ है। एसडीआरएफ नॉर्म्स जो है वो कवर नहीं कर पाएंगी। हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ है क्योंकि जब वाटर लॉगिंग पानी के नीचे काफी देर रहता है तो उसकी वो जो बडिंग होती है उसमें प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो हम भी लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें हेल्प करे यहाँ लोगों को। तो सर का अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें, हमारे पास खाली एक पूल है, जो हंदवाड़ा का स्टाफ है एसडीआरएफ स्टाफ, उसको भी कुपवाड़ा लिया जाएगा। आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जब आप पावर में आएंगे तो आपका क्या स्टेप रहेगा? अल्लाह करे आए बिल्कुल एसडीआरएफ। और यहाँ इस टाइप के फ्लड्स तो लगभग हर साल आते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आ गए। साल 2 साल 3 साल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर यहाँ आता है, तो उसकी जो एसडीआरएफ की जो तैनाती है यहाँ वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन कंसोनेंस विद द रिक्वायरमेंट्स। नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ प्रिंस या कोई चीज़, तो वो मैं तो इधर ही रह रहा हूँ, तो मैं तो इधर ही हूँ, कल भी परसों भी आज भी। तो अगर उनने बोला है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल। शोपियां के हीरपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, हमारा विजन क्लियर, 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र। हिमाचल में 12वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 500 में से 494 अंक लाकर कामाक्षी और छाया रही संयुक्त टॉपर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनने का लगाया आरोप। राहुल ने पीएम मोदी को बताया था आरक्षण खत्म करो गैंग का सरगना। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को केवल झूठ बोलकर ठगा। लाहौल घाटी में मौसम ने बदला मिजाज, घाटी में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू, 2 से 3 इंच तक हुई बर्फबारी। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य पर किया जुबानी हमला, कहा विक्रमादित्य के शब्द बता रहे हैं कि उनकी पढ़ाई कहीं बाहर हुई है। मेंढर में अपनी पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम के दौरान कई लोग पार्टी में हुए शामिल। बांडीपुरा के कोटवाला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हिलाल अकबर लोन ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक पर नेता हिलाल अकबर लोन ने कहा जिस तरह एनसी के विरोध में सभी प्रतिद्वंदी पार्टियां बीजेपी के साथ आ गई हैं। कठुआ बॉर्डर से 2 आतंकी ग्रुप ने की घुसपैठ, एडीजीपी जम्मू ने कहा दोनों समूहों में 6 आतंकी शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कैसर जमशेद लोन ने तुला की कई इलाकों का किया दौरा और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मेंढर में ऊपरी इलाकों और मैदानी क्षेत्र में भारी बारिश, आंधी तूफान ने मचाई तबाही। रामबन में भारी बारिश से भूस्खलन, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात की आवाजाही पूरी तरह से बंद। सुरू, करगिल और द्रास में बर्फबारी, मौसम विभाग ने सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की। पुंछ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट।
ट्रैफिक एसएसपी रविंदर पाल सिंह ने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सड़क की स्थिति का लिया जायजा, कहा जोजिला मार्ग आज तक रहेगा बंद। पुलवामा में त्राल के गमराज रोड पर एक घर में चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने घर से नकदी और तांबे के बर्तन चुरा लिए। सुचेतगढ़ के कबीर मंदिर के पास के सामुदायिक हॉल पर लेंटर डालने का काम शुरू। मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। ALGA यानी कि ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने बनाया डायमंड जुबली। पद्मश्री स्क्वाबजे थिकसे खानपो रिनपोची बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। शोपियां के हीरपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, हमारा विजन क्लियर, 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र। हिमाचल में 12वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 500 में से 494 अंक लाकर कामाक्षी और छाया रही संयुक्त टॉपर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, SC, ST और OBC का हक छीनने का लगाया आरोप। राहुल ने पीएम मोदी को बताया था आरक्षण खत्म करो गैंग का सरगना। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को केवल झूठ बोलकर ठगा। चलिए ब्रेक के बाद खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों की वोटिंग की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस, पृथ्वीराज रोड, दिलशाद गार्डन, नजफगढ़ और शालीमार बाग में वोटिंग होगी। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ईमेल के जरिए एम फॉर्म भरने की सहूलत फराहम रखी गई है। अनंतनाग सीट के लिए एम फॉर्म भरने का वक्त खत्म हो गया, लेकिन श्रीनगर और बारामूला सीटों के लिए एम फॉर्म भरे जा सकते हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद पंच गोत्रा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इस बार वोटरों में पहली की निस्बत ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है और बड़ी तादाद में एम फॉर्म भरे गए हैं। सुनिए। जो लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली इस बार हमने काफ़ी मोबिलाइजेशन की है फॉर द लास्ट 1.5 मंथ इन कोऑर्डिनेशन विद द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर स्टाफ। इधर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ जहाँ इनकी माइग्रेंट्स पॉपुलेशन है, जैसे कि नोएडा में है, इनका इंदिरापुर में है, आपका विशाली में है, इसका नजफगढ़ में है, इसका दिलशाद गार्डन है, जहाँ जहाँ ये विपिन गार्डन है। तो इधर जो इनका रखा गया है, जो एम फॉर्म के थ्रू ये अपना फॉर्म फिल करके तो हमें सबमिट कर सकते हैं। तो वही जो एम फॉर्म जो होगा बीइंग ARO आगे हमने RO को भेजना होता है। इसकी जो जैसे हमारी राजौरी अनंतनाग की 7 को पोलिंग डेट है, 7 मई को, तो प्रायर टू 10 डेज ऑन पोलिंग डे हमें ये इंटीमेशन दे रही थी RO को, सो दैट कि उनके एंड पे मार्क्ड कॉपी हो जाए कि ये वोटर जो है ये दिल्ली में ही जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं माइग्रेंट्स के लिए, ये यहाँ पे अपना वोट कास्ट कर सकें। और यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे, छोड़े। लाहौल घाटी में मौसम ने बदला मिजाज। घाटी में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू, 2 से 3 इंच तक हुई बर्फबारी। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य पर किया जुबानी हमला, कहा विक्रमादित्य के शब्द बता रहे हैं कि उनकी पढ़ाई कहीं बाहर हुई है। मेंढर में अपनी पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कई लोग पार्टी में हुए शामिल। बांडीपुरा के कोटवाला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हिलाल अकबर लोन ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक पर नेता हिलाल अकबर लोन ने कहा जिस तरह NC के विरोध में सभी प्रतिद्वंदी पार्टियां बीजेपी के साथ आ गई हैं। कठुआ बॉर्डर से 2 आतंकी ग्रुप ने की घुसपैठ। ADGP जम्मू ने कहा दोनों समूहों में 6 आतंकी शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कैसर जमशेद लोन ने तुला के कई इलाकों का किया दौरा और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मेंढर में ऊपरी इलाकों और मैदानी क्षेत्र में भारी बारिश, आंधी तूफान ने मचाई तबाही। रामबन में भारी बारिश से भूस्खलन, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात की आवाजाही पूरी तरह से बंद।
सुरू, करगिल और द्रास में बर्फबारी, मौसम विभाग ने सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की। पुंछ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट। ट्रैफिक एसएसपी रविंद्र चलिए आगे बढ़ेंगे। नथीपुरा, जैनगीर, सोपुर में नाले पहरू में सैलाब जैसी सूरत हाल से सेब के बागात की तकरीबन 5 कनाल आराजी बह गई। सैलाब की शिद्दत इतनी शदीद थी कि इसने नाले के किनारे सेब के दर्जनों दरख्त बहा दिए। इलाके के मेवा काश्तकारों का इल्जाम है कि मुतालिका हुकाम को इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए आगाह करने के बावजूद इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। इससे सेब के बागात को भारी नुकसान पहुंचा है। एक मुतासरा किसान का कहना था कि ये सूरत हाल गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने के लिए नाले की बुनियाद की खुदाई के बायस हुई है। उन्होंने कहा कि इस गैरकानूनी सरगर्मी से तेजी से बहने वाले नाले ने अपना रास्ता बदल लिया। किसानों का कहना था कि इनका जरिए माश फलों की सनत पर है। लोगों का कहना था कि मुतालिका महकमे ने इस नाले की डीसेल्टिंग के लिए कभी कोई इक़दाम नहीं किया। अवाम इस मसले की तरफ तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त कम से कम हमारे पास 10 कनाल का नुकसान हो गया है। यही नहीं, आगे भी हमारे पास पानी जो फ्लो होता है ना, उसकी वजह से ज़्यादा और नुकसान, आगे भी कम से कम 10 कनाल अभी तक गया है। तो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि वो इधर जल्द से जल्द फौरी तौर काम का स्टार्ट कीजिए और हमारे जो नुकसान है उसका भरपूर फ़ायदा गो नुकसान ज़मीन 10 कनाल गए वन ओतर पे रात पे गए 2-3 कनाल बेस गवर्नमेंट अपील कर अपार अगर हम ड्रेजिंग करान अप त्रावान पुलिस त्राए नोटिस फल्ड चीफ इंजीनियर ये ये मौकस एडी साहब ये मौकस वुचे ये क्या दलील अच्छी मेव बागात अथ पे कर यही गवर्नमेंटस अपील अगर अपार ड्रेजिंग गए ये निशान त्रावान कुलिन फसन इन निशान त्रित हाल लागान कटवती करें गे राह इमो मतलब गो ये अगर ये वो बागस कोता गो नुकसान अख पेज कुल दिवान 50 पेज गवर्नमेंट कर अपील करता रहा अगर ना गम ये कह वन गवर्नमेंट कर अपील एडीएस हसा दिमो बेमो या करो या तो रोडस पे करो ब्लॉक बेमो तक। तो जैसे आपने देखा कि कितना बहाव है इस पानी का और इस बहाव की वजह से मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है और इन लोगों का यही मुतालबा है कि यहाँ पे सरकार के जो महकमे हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो यहाँ पे आए और इस नुकसान का तखमीना लगा के इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए और इसका कोई परमानेंट सलूशन निकाला जाए। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड होती है, जिसकी वजह से दरिया ने अपना रुख मोड़ा है और बागात की तरफ बढ़ गया है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन मुश्किलात का हल करके इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। उधर बारिशों के सबब जिला पुलवामा के लस्सी डिबन इलाके में जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। इससे मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता कुछ रोज से यहां बारिश के दौरान जमीन खिसकने के वाकयात रूनुमा हुए। इस दौरान रोड का एक हिस्सा भी पूरी तरह ढह गया। जमीन खिसकने के वाकयात होने से मकामी आबादी में काफी तशवीश पैदा है। उन्होंने इंतजामिया से राहत कार्य और इमदाद की अपील की है। की वजह से इस इलाके में बहुत खौफ है, लोगों के अंदर डर है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ से लिंक रोड जो ऊपर बोनखा केलर बामनू में जाती है, यहाँ बोनखा बजाड़ मोहल्ले के बच्चे स्कूल में जाते थे, वो रोड भी ब्लॉक हो चुकी है। तो नुकसान कितना होगा? नुकसान तो आप देख ही रहे कितने नुकसान, बहुत दरख्त उखड़ गए ज़मीन से, 4-5-6 कनाल से दरख्त जो अब किसी काम के नहीं है। 14-15 कनाल ये मोगलो जनाब आंसर सोरे चल समझ मज 100 कुल तो यह मोगलो जनाब सोरे आज जगह 5 कदो आज पकन ना कहन खुदा बात कहन रिक्वेस्ट कर पुलवामा DC साहबस अगर सह DC साहब योतान ये कह टीम पन सोजे ये या मोकले बस वो खुदा नाव। बारिशों के दौरान जिससे कई जो दरख्त है वो ज़मीन बोस हो गए, साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी ख़त्म हो गई है। लोग चाहते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और नुकसान की जो हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए और राहत कारी पहुँचाने की ज़रूरत है। लाल खान, न्यूज़ 18, लस्सी डबन, पुलवामा।
हालिया बारिश की वजह से बानीपुरा के आरागाम और छुटेबाणी इलाकों में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस वजह से न सिर्फ कुछ सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गईं, बल्कि जमीन खिसकने के अलावा मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफा ने महकमे माल के अफसरान के हमरा पूरे इलाके का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बारिशों से हुए नुकसान का जायजा लिया। डॉक्टर मुस्तफा ने इंतजामिया से मुतासरीन के फौरी और राब्ता सड़कों की फौरी बहाली पर भी जोर दिया। यहाँ जाए वकू पर पहुँचे। यहाँ जो हालिया तूफ़ानी बारिशें हैं, ये एक तरह का अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। इस बारिशों की वजह से, जैसे यहाँ ये लैंडस्लाइड आने की वजह से, पहाड़ी नीचे आने की वजह से रोड बंद है। अभी 2 बजे अभी मैंने एक्जन साहब से बात की, वो मशीनरी भेज रहे हैं और रोड खोलेंगे। ऐसे अजस बाजीपुरा में लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद थी, वहाँ मशीन चल रही है, वो खोल रहे हैं। ये जो आपको एरिया सामने नजर आ रहा है, इसको बूढ़ी नाड़ कहते हैं। यहाँ की रोड भी बंद है और बहुत सारी जगह पे लैंडस्लाइड आने की वजह से मकानों को क्रैक हो चुकी है। बहुत सारे मकान क्रैक हो चुके हैं, जमीन नीचे आ चुकी है। मेरी आपके चैनल की वसातत से एलजी इंतजामिया खुसूसन अपने डीसी साहब से गुजारिश है कि एक तो ये जो लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, जमीनें फिसल गई हैं, मकानों को क्रैक हो चुका है। ये गरीब लोग हैं, ये पहाड़ों में रहने वाले पसमानदा लोग हैं, इनकी भरपूर मावनत की जाए। डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है सब, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और बाकी भी बहुत नुकसान हुए हैं, लोगों के घरों के नुकसान हुए हैं। 1 हफ्ते से ये बारिश पड़ रही है सर, ये क्लियर होना चाहिए रास्ता। बाकी इलाके में कुछ और नुकसान हुआ है, इलाके में बाकी भी 1-2 जगह लैंडस्लाइड हुई है। उधर जिला बानीपुरा के आखिरी गांव कनियारी सोनावारी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। झील वुलर के किनारे पर आबाद इस इलाके में मामूली बारिशों के बाद ही सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। कई रोज से होने वाली बारिश के सबब यहां राब्ता सड़क भी पानी से बंद हो गई। अब गांव वाले कश्तियों के सहारे जरूरी अशिया घरों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने लोगों से बात की तो इनका कहना था कि वो यहां से किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया गुज़िश्ता 3 साल से इनकी बाज़ाबातकारी के लिए संजीदा इक़दाम उठाने में नाकाम है। नबर मुश्किल मसलन कम मुश्किल प्रॉब्लम पाकनस नावन मज पे पाकुन ये शुर पे हेस थवन वनकस खबर फटन मा वारिया मुश्किल तार न बनाइत ये मुश्किल इंतजामिया तरफ कहाँ आमुत न कह टोटल न ये दलील त्रमित तमत अति मुशरमित बिल्कुल मुशरमित इस वन यह गांव कर बेकि जाए रिलोकेट बदलावो क्या जाए दिमो जमीन कुन जाए तथ मामलस मज करेवा कोशिश कोशिश मगर दिवान कहीं दिवान टोटल वनान मगर जबन जब ये मुसीबत वुचस ये सख्ती ये वुचस दोह ओतर पे पे रूद तमे सैलाब ये प्रत वरी आबस मन ये रात नी नाय मज सोपर ये बची खुदा अति पे पे 4 दिन खाल ये आयाल सोस बेकिस हमसास ये गर कहन वार वत कुन जमीन आए पन अति थजराय कर अति शेर संभाल ये सह मौका दिवान माल लंड दिवान मुलाजिम प्राट सा बनावो कह शाड़ प्राट सा सुन सा प्राट वो दपा कुन जाए त्रो जमीन पाव भला पान सर संभाल क्या करा क्या न करा गुज़श्ता रोज से हो रही मुसलसल बारिशों के सबब जिला बांडीपुरा के कनियारी गांव में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। ये जो सड़क है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये राबता सड़क है जो कनियारी गांवों को कनेक्ट करती हैं। जो हाफ बस्ती हैं उनका राबता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है और वो नाव का सहारा लेकर जो भी अशिया खुर्दनी की चीज़ें हैं या ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की अशिया हैं वो वहाँ पे ले जा रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे न सिर्फ इस दफ़ा सैलाब आया है बल्कि यहाँ पे सैलाब का एक पास्ट है, यहाँ पे एक तारीख है। यहाँ पे हर साल यहाँ पे जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है क्योंकि ये जो इलाका है वुलर के किनारे पे आबाद हैं। तो मुकामी लोगों से हमने बात की, उनका ये भी कहना है कि 1 माह से यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी आ चुका है। जो राबता सड़कें हैं वो मुनक़ता है। तो मुतल्लिका इंतजामिया से इन्होंने बात की है लेकिन ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इनका ये कहना है कि जो है संजीदगी से इन्हें नहीं लिया जा रहा है।
और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो जिला इंतजामिया है वो इस मामले में संजीदगी से इस हवाले से इकदाम करें और इनकी रिलोकेशन के हवाले से जो है जो ऑलरेडी वो प्रोसेस में फाइल है उस हवाले से कोई ठोस इकदाम उठाए, ताकि ये जो बस्ती है कनियारी की ये भी अपनी जो जिंदगी है वो राहत से गुजारे, आराम से गुजारें और इनके बच्चे भी अच्छी तरह से आगे से स्कूल जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। वहीं मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर शदीद नुकसान हुआ है। बीरवा के गंडोरा में बीरवा दूध पथरी जाने वाली सड़क को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ गया है। लोगों में काफी खौफ व हरास पाया जा रहा है। लोगों ने अपील की कि जल्द इन जगहों पर सड़क की मरम्मत की जाए। हुसैन हुर्रा, जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता कई रोज़ से वादी कश्मीर में लगातार बारिशों की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई है, और आज हम बीरवा और खाग इलाके के बीच में कंडूरा में हम जो बीरवा और दूध पथरी जाने वाला रोड है और इस रोड पे हम खड़े हैं और यहाँ पे भी ये रोड जो है ढह गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे ये तस्वीरें हैं कि इस तरह ये रोड जो है ये अब ढह गया है और अब यहाँ जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है उसमें काफ़ी खलल पड़ गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पूरा ये डैमेज हो गया है, किस तरह यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये जो बीरवा खाग से जाने वाला जो दूध पथरी जाने वाला जो रोड है ये मुकम्मल तौर पे यहाँ इस कंडोरा इलाके में यहाँ पे ढह गया है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह यहाँ पे शदीद नुकसान हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुकामी हैं जिन्हें काफी खौफिराज पाया जा रहा है। चलिए उनके तासुरात जानते हैं। 12 वरी गई कुर्सी कर्मितिस ताकत आन कहीं बनान सुबन वन कर कर्ज त खतरा पिला 2 लोन त कोट मगर सुबह ये बूद ना कसे बचान बत न खमुत चाय न चमुत परेशानी गई पे यह रूद पे मतलब यह बजात खुद मालूम कि रूद कोता पे तो अमि सड़क वसी गो जबरदस्त मुश्किलात। इस रोड दद पथर रोड टूरिस्ट रोड वनकस तो अमि गई जबरदस्त मुश्किलात खास कर ये आवाम यह सा यह अमि जबरदस्त मुश्किलात गसान। गवर्नमेंट गुजारिश करान तम वातान जल्द जल्द ये पे यह सा यह गज जल्द जल्द कम लगन तो यह वोत मान दबिया सही अंद पक मान बस्ती लोन कोड़मुत जायपोर बनाए मान खतर मेहरबानी कर वो दस्ती मान ये गुस हल बन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कंडोरा बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। और उधर उड़ी सब डिवीजन के कई गांव बारिश का शिकार हुए हैं। उड़ी टाउन में पानी, बिजली और दीगर अहम सहूलियात मुतासिर हुई हैं। लोगों के मुताबिक उड़ी की इंतजामिया हर महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। उड़ी के मानथरन गांव में लगातार हो रही बारिश के सबब जमीन खिसकने से कब्रस्तान और मस्जिद शरीफ को काफी नुकसान पहुंचा। लोगों का इल्जाम है कि महकमे R&B ने 2 साल कबल राब्ता सड़क का काम किया था, लेकिन प्रोटेक्शन वॉल को नामुकम्मल छोड़ दिया गया, जिसके सबब पूरे गांव की जमीन खिसक रही है। लोगों के मुताबिक महकमे R&B को इस मसले के बारे में कई बार मुत्तला किया गया, लेकिन महकमे की जानिब से तमाम दरख्वास्तों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोगों का इल्जाम है कि सड़क की प्रोटेक्शन वॉल्स में सब स्टैंडर्ड्स मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से दीवारें टूट गईं। बोझथलन में कल जमीन खिसकने के नतीजे में एक रिहायशी मकान के गिर जाने से 8 अफराद दब गए, जिन्हें लोग, फौज और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके रेस्क्यू किया। कमलकोट में भी जमीन खिसकने से एक रिहायशी मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा था। लोगों ने इंतजामिया से मामले में एक्शन लेने के साथ साथ तमाम राब्ता सड़कों पर प्रोटेक्शन वॉल्स लगाने और इमदादी कार्रवाई करने की मांग की है। रोड बुनाई लिंक रोड नीचे हाईवे से लेकर माथरा ज़ियारा शरीफ तक। मसला ये हुआ कि यहाँ पर जो दीवारें जहाँ पर देनी थी, हमारा ये ग्रे यार्ड है, आप देख सकते हैं इसका हमारा कितना नुकसान हुआ। यहाँ से आप इस साइड से भी देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है हमारा। बार बार इनको हमने कहा कि यहाँ पर दीवारें दे दो, मगर इन्होंने तो सुनते हैं वो, मगर काम करते नहीं है। ठेकेदार को कहा, ठेकेदार भी टाल मटोल कर रहा है, डिपार्टमेंट वाले भी टाल मटोल कर रहे हैं। अब बताओ, देखो हमारा ग्रे यार्ड कितना, हमारा यहाँ पर कम से कम 2-2.5 मरले का ग्रे यार्ड निकल गया। अब थोड़ी सी जगह बची है, इसको भी अगर नहीं दीवारें देंगे तो ये भी कल ही निकल जाएगी। और मस्जिद हमारी कम से कम 20-25 लाख रुपये खर्च हुआ है हमारा मस्जिद में, ये भी निकल जाएगी। अब बताओ, हम खुश हुए थे ये रोड आया तो हमें सोचा हमें भी फैसिलिटी मिल गई, लेकिन फैसिलिटी नहीं मिली। फैसिलिटी के बदले हमें ये उजाड़ी मिल गई, कब्रिस्तान भी गया और मस्जिद शरीफ को भी हमें ज़रब पहुंचा। अब ये भी जाने वाली है। अगर और कुछ 2-3 बारिश लग जाएंगे, 2-3 दिन, तो मुझे लगता है ऐसा हमारी मस्जिद शरीफ भी जाएगी। लेकिन है ये डिपार्टमेंट के वजह से, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है R&B,
उनकी वजह से ये हमारी ठेकेदार वगैरह और जेई साहब वगैरह वो हमने देखा ही नहीं। जेई साहब कब आता है, ठेकेदार के साथ बात करके चला जाता है। और उधर काठा के बनी इलाके के पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। ये तलाशी कार्रवाइयां उस वक्त शुरू की गई जब कुछ मकामी लोगों ने डुगर और इससे मुल्हिका जंगलाती इलाकों में कुछ मशकूक अनासिर की नक्ल हरकत के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दी। फौज, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक बड़े पैमाने की तलाशी कार्रवाई शुरू की है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह दहशतगर्द बसंतगढ़ के इलाके से फरार होकर इस इलाके में दाखिल हुए हैं। एरिया में इतवार सुबह को एक आम शहरी की हलाकत के बाद, आतंकवादियों की तरफ से जो हलाकत हुई एक शहरी की, उसके बाद पूरे उधमपुर एरिया में जो बसंतगढ़ का एरिया है वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। हम इस वक्त कठुआ के बनी एरिया में, ये एरिया पड़ता है डगर एरिया, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये जो पीछे आपको जो पहाड़ियां दिख रही हैं, इन पहाड़ियों पे मैसिव सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, आर्मी, एसओजी और पुलिस की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं ये जो ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, ये उस मालूमात के बाद जब इंफॉर्मेशन मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कुछ आतंकवादी देखे गए हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनने इंफॉर्मेशन दी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी यहाँ कल शाम को आए थे। उन्होंने यहाँ पे शेल्टर मांगा था, कुछ उन्होंने यहाँ पे कुक भी किया था। 3 से 4 आतंकवादियों का ग्रुप था जिन्होंने जो लोकल थे यहाँ पे उनसे शेल्टर मांगा और फूड की डिमांड की। मैं यहाँ पे कुछ जो आई विटनेस कुछ लोग हैं यहाँ पे लोकल, उनसे मैं बात करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश्वर शर्मा है, मैं ढग्गर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ है एक्चुअल, क्या हुआ है? देखो, जहाँ पे जो अभी जो एरिया है वो ढग्गर से थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पे जिसे हम टेम्परेरी या ढॉक कहते हैं। जो लोग हैं वहाँ पे टेम्परेरी जाते हैं, समर्स में टेम्परेरी जाते हैं, अपना माल मवेशी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ आतंकवादी आए थे, मिलिटेंट्स ग्रुप, 3 से 4 आदमियों का ग्रुप आया था। वहाँ पे उन्होंने लैम्प परचेज किया और उनको कुक भी किया है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, विजुअल इन्फॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी यहाँ पे आ चुके हैं ढग्गर एरिया में, और ऐसे रूमर्स हैं कि शायद 15 आतंकवादियों का ग्रुप है, लेकिन वो अभी न्यूज कंफर्म नहीं है। लेकिन 3 से 4 जो हैं वो देखे गए हैं, वो न्यूज कंफर्म है। तो जैसे आप सुबह से देख रहे हैं, जहाँ पे पुलिस की गाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां आ चुकी हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर ने 6 लैंडिंग की हुई है, सुबह से 6 लैंडिंग कर चुके हैं, जहाँ पे एसएसपी, आईजी रैंक के अधिकारी जहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो सुबह से जहाँ पे उन्होंने चारों तरफ से इस एरिया को घेर लिया है। तो जैसे ही कुछ होता तो डेफिनेटली वो बच के जहाँ से जा नहीं सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 बन्नी कठुआ। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिर। अगले राजमार्ग पर सड़क की स्थिति का लिया जायजा, कहा जो जिला मार्ग आज तक रहेगा बंद। पुलवामा में त्राल के गमराज रोड पर एक घर में चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने घर से नकदी और तांबे के बर्तन चुरा लिए। सुचेतगढ़ के कबीर मंदिर के पास के सामुदायिक हॉल पर लेंटर डालने का काम शुरू। मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। ALGA यानी कि ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने बनाया डायमंड जुबली पद्मश्री स्क्वाबजे थिकसे खानपो रिनपोची बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। शोपियां के हीरपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, हमारा विजन क्लियर, 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र। हिमाचल में 12वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 500 में से 494 अंक लाकर कामाक्षी और
शदीद बारिश की वजह से बानिहाल के कई इलाकों में दरारें पड़ने से कई बस्तियों को खतरा लाहक हो गया है। जमीन खिसकने की वजह से लोगों में खौफ पैदा हुआ है। महकमा PWD बानिहाल की तरफ से बंकोट गुजरनाड़ राब्ता सड़क की तामीर में हिफाजती दीवारें तामीर न किए जाने की वजह से बंकोट पंचायत की मलिकपुरा और कामगारपुरा की बस्तियों, रास्तों, चश्मों और कब्रस्तानों को खतरा लाहक हो गया है। गुजरनाड़ की बस्ती को जाने वाली जेर तामीर सड़क की तरफ जमीन के कटाव की वजह से लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी क्या सूरत हाल है इस महले में? अरे यहाँ पर तो बहुत बुरी हालत है। इस आप देखो इस रोड की वजह से हमारे मकान के ऊपर खतरा है। रोज़ इनको बोला जाता है कि इसको कुछ ना कुछ करो, दीवारें लगा लो, क्योंकि कल को हमको नुकसान है। आज यहाँ तक पहुँचे, कल को ये हमारे घर तक पहुँचेगा। यहाँ ऊपर जितनी भी बस्ती है, यहाँ पर 17-18 घर हैं, इन सबको खतरा है। इसलिए अपील करते हैं PWD वालों से कि इसको ना जल्दी जल्दी से काम करें और हमारे घर बच जाएंगे। यहाँ कितनी बस्ती है और लोग क्या करते हैं? लोगों का जरिए माश क्या है? बस सारे मजदूरी हैं, उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ मजदूर लोग हैं, सारे मजदूरी करते हैं। उतना ज़्यादा बड़ा ज़मीन इतनी सी है, जितनी भी थोड़ी सी है, और अपील करते हैं कि हमको ये जल्दी जल्दी से इसको कुछ ना कुछ करें। इनको बताते रहे सर, दीवारें दो, ब्रेस्ट वाल दो, ये एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते सर। कोई गौर नहीं है, कोई टस मस नहीं हो रहा है इनको। किसी की माँ बहन चाहे रोड नाले में बैठे, रोड पे बैठे, किसी को कोई टस मस नहीं हो रहा है। रोड बन गाँव आसा बच्चे पता सुनो गाँव में वारान वत कर यमो थो कोर दीदी पे सने और कह हरद लज में पत् न बन देवार ना कहें तो तम पे वसा वथ तो चल पानस पान आसान बुझ आज लग वह बारिश असा खतरा यह जगह 4 मरल या क्या यह। पुंछ और राजौरी को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड बर्फबारी और तूदे गिरने की वजह से बंद है। आज मौसम साफ होने के साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ ने एक बार फिर मुगल रोड से बर्फ हटाने की मुहिम शुरू कर दी। इस दौरान कल शाम पोशाना से मानसर मोड़ तक गिरने वाली बर्फ को हटाने का काम महकमे की मशीनों के जरिए मुकम्मल किया गया। इसके बाद मानसर मोड़ और पीर गली के दरमियान आने वाले बर्फानी तोदे का मलबा हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, ताकि अगले 1-2 रोज में मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल हो सके। मुगल रोड बंद होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानियों का सामना है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।